गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोपाट्रॉइड के स्कोप, मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंदर जब आप लोग 1 साल का आईटी का कोर्स कर लेते हो तो उस कोर्स को करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलेंगी उसकी पूरी डिटेल्स हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि कोपा है क्या। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका जो पूरा नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये एक आईटी का ट्रेड है, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों में ही चलता है। क्या और इसका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कि अगर आप लोग कोपा ट्रेड के अंदर 1 साल लगा के आईटी कर लेते हो तो उसके बाद आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी। तो आपको जो जॉब के जो सेक्टर्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वहाँ पे हर जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की पोस्ट निकलती है। वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। सेकेंड वन है प्राइवेट कंपनीज। जितनी भी हमारी प्राइवेट कंपनी है वहाँ भी कोपा ट्रेड वालों के लिए जॉब रहती है। वो जॉब है हमारे पास डाटा एंट्री की, ऑफिस असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जितने भी हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर लैब अटेंडेंट की जो है कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की जॉब रहती है, आईटी सपोर्टर्स की जॉब्स रहती है। उसके बाद है कि अगर आपने इनमें से कोई भी जॉब नहीं करनी तो अगर आप अपना प्राइवेट काम करना चाहते हैं तो उसमें से जो आपका साइबर कैफे खोल सकते हो, आईटी सर्विस सेंटर खोल सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो। उसमें डाटा एंट्री फॉर्म फिल कर सकते हो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम कर सकते हो। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, कुछ एक जॉब्स हैं। अब देखते हैं कॉमन जॉब रोल्स कि अगर आप कंप्यूटर में कोपा ट्रेड में 1 साल में आईटीआई कर लेते हो उसके बाद हमारा जो जॉब्स है वो कहाँ पे रहेंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की। मतलब कि आपको लोग कहीं पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो। डाटा एंट्री की ऑपरेटर की जॉब निकलती है, उसके लिए एलिजिबल हो, उसमें जॉब कर सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट्स की जॉब्स है, उसके लिए आप एप्लीकेबल हो, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इन कोचिंग सेंटर, आप लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, लेकिन उसके बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल में कोपा ट्रेड में आईटीआई करोगे, उसके बाद आप लोग सीटीआई करोगे, सीआईटीएस करोगे, वो भी 1 साल की रहेगी। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा 2 इयर्स का। उसके बाद जब भी आपकी गवर्नमेंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की जॉब रहती है तो उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो। उसके बाद है आईटी सपोर्टर असिस्टेंट, मतलब कि अगर आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आईटी सपोर्टर्स की जॉब निकलती है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, कहीं पे कंपनीज में अगर फ्रंट ऑफिस की निकल रही है वहां पे आप लोग एलिजिबल हो। उसके बाद है टाइपिस्ट की, कहीं पे आपकी टाइपिस्ट की कंप्यूटर टाइपिंग की जरूरत पड़ गई तो वहां पे भी आप लोग एलिजिबल हो, वहां पे आप टाइपिंग में जाके भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स का काम कर सकते हो। उसके बाद है कि ये सारी जॉब्स थी हमारे पास कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने कोपा ट्रेड में आईटीआई करी। आईटीआई करने के बाद उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे रहती है, तो उसका जो ब्रीफ है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो, जहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब निकलेगी, प्लस प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये दो तो हमारे पास हो गई। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास हायर स्टडी एंड स्किल अपग्रेडेशन, मतलब कि आप लोग हायर स्टडी में भी जा सकते हो। ये हायर स्टडी क्या है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर भी जाके आप लोग अपनी हायर स्टडी में इसमें का अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करके आगे हायर कर सकते हो। डिप्लोमा इन आईटी, आईटी के अंदर जाके आप डिप्लोमा कर सकते हो कंप्यूटर में। थर्ड है आपका बीसीए, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप लोग एलिजिबल हो, उसके लिए आप लोग जो हम शॉर्ट में बोलते हैं बीसीए कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स, ये तो हमारे पास कुछ एक जो है हायर स्टडीज के डिप्लोमा कोर्सेज है। प्लस इसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट वेब डिजाइनिंग में है
तो आप लोग वेब डिजाइनिंग में भी जाके अपना भविष्य आजमा सकते हो। वेब डिजाइनिंग का आपको लोग पता ही है कि वेब डिजाइनर की हर जगह पे डिमांड रहती है। किसी भी कंपनी में जाना है तो आप लोग वेब डिजाइनिंग अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लोग वेब डिजाइनिंग में कोर्सेज करने के बाद आप लोग वेब डिजाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग उसमें भी अपना भविष्य आजमा सकते हो और अच्छे से जॉब कंपनीज के अंदर ले सकते हो और उस जॉब में अच्छी खासी आपकी सैलरीज भी मिलती है। नेक्स्ट है आपका टैली। टैली के अंदर अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। अगर आपको टैली में इंटरेस्ट है, अकाउंट में इंटरेस्ट है, तो आप टैली में जाके अच्छे से उसको सीख के कोऑपरेट करने के बाद टैली में भी आप लोग अपना भविष्य आजमा सकते हो और इसकी भी जॉब्स जो है अकाउंट सेक्टर में रहती हैं। थर्ड है हमारे पास ग्राफिकल डिजाइन। ये आज के टाइम में बहुत ही आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्राफिक डिजाइनर की। ये हर कंपनीज के अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब रहती है। उसके अंदर जाके आप सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे तो नेचुरली आपको अच्छे से जॉब किसी भी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो और अच्छी सैलरी भी ले सकते हो। उसके अंदर कोलरड्रा और फोटोशॉप ये दो हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इसके अंदर जाके आप लोग अच्छे से सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आपकी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सेक्टर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो नेटवर्किंग में थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं कि करना क्या है आपने और इसकी जॉब्स क्या रहती है। तो नेटवर्किंग में हमारे पास क्या है कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं या कंप्यूटर लैब्स होती हैं उनको इंटरकनेक्ट करना है, इंटरनेट चलाना है। उसके अंदर आपने अच्छे से उनके पेरिफेरल डिवाइसेस को चलाना है। तो मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड ये जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी आपने चलाना है तो आप नेटवर्किंग में भी अपना भविष्य आजमा सकते हैं और इसकी कंपनीज में भी जॉब्स रहती है प्लस कॉलेजेस प्लस यूनिवर्सिटीज इन सब में हमारे पास नेटवर्किंग की जॉब रहती है। तो हमारा जितना भी ये नेटवर्क है उसको आपने चलाना है। उसके लिए आप लोग पहले सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे। कोर्स करने के बाद जब नेटवर्किंग की इसके अंदर जॉब्स निकलेंगे तो उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोग बनना चाहते हो तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी कमांड होनी चाहिए प्लस उसके अंदर आप पूरी कोर्स करो, सर्टिफिकेट कोर्स करो। जैसे हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। इनमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की जॉब भी ले सकते हो और वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की जॉब्स हमारे पास कंपनीज में रहती हैं। प्लस उसके अंदर आप जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं इनमें आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज की। जो गवर्नमेंट जॉब्स आपकी जो है कहाँ कहाँ पे रहती हैं और उसमें आपको किस किस पोजीशन पे जॉब्स मिल सकती है। तो आपकी क्लैरिकल की, टाइपिस्ट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही निकालती है और इन दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल हो और इन दोनों में आप लोग अपना भविष्य को आजमा सकते हो। सेकंड है हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जो जॉब्स है ये पब्लिक सेक्टर में भी रहती हैं। मतलब जितने भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे हर जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब निकलती है और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद है हमारे पास रेलवे, डिफेंस, म्युनिसिपल ऑफिस जितने भी है यहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकलती है। आप लोग उसके लिए भी एलिजिबल हो। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आप लोग इनमें से कोई भी जॉब नहीं करना चाहते तो आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक ऑप्शन रहता है। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि अगर आपने अपना एक कंप्यूटर सेंटर खोल लोगे तो उस कंप्यूटर सेंटर में भी आप लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हो। प्लस साइबर कैफे टाइपिंग सेंटर। मतलब कि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पे हमारा हर काम ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन होने के लिए हमें जितने भी सर्टिफिकेट बनाने हैं, जितने भी फॉर्म भरने हैं, ये सारे के सारे काम हमारे पास ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन करने के लिए हम एक बार अपना एक कंप्यूटर कैफे खोल लें, साथ में एक प्रिंटर रख लें तो हम ये भी काम अच्छे से कर सकते हैं और इससे भी हमारे पास अच्छे से आपकी जो फ्यूचर्स है वो भी अच्छे से आप और बढ़िया काम करोगे साइबर कैफे के अंदर। फ्रीलांसर सर्विसेज मतलब
फ्रीलांसर में है कि अगर आप लोग ऑनलाइन डाटा फॉर्म फिल कर रहे हो, रिज्यूम डिजाइन कर रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, तो ये सारे फ्रीलांसिंग के अंदर आते हैं। ऑनलाइन ट्यूशंस और टेक्निकल सपोर्ट। एक लास्ट ये ऑप्शन है कि अगर आप लोग अच्छी कमांड आपकी कंप्यूटर में है, कंप्यूटर सिस्टम में है, तो आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकते हो, टेक्निकल सपोर्टर्स का भी काम कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इंडस्ट्री डिमांड की इंडस्ट्रीज के अंदर कंप्यूटर ट्रेड्स करने के बाद आपकी क्या डिमांड रहेगी। With the increase of use of computer in every field, from educational to administrative, basic IT skill are essential। मतलब आप लोग किसी भी इंडस्ट्रीज के अगर अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर रखने के लिए आप लोगों को अगर कंप्यूटर के साथ और भी कुछ किया हुआ है तो वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर स्कोप कि अगर आपने कंप्यूटर ट्रेड में आईटी कर ली तो फ्यूचर में कहाँ पे आपके लिए स्कोप है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आर इंक्रीजिंग कंप्यूटराइजेशन इन रूरल एंड अर्बन एरिया। डिजिटल इंडिया आपको पता ही है कि आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टेज है, तो वहां पे जाके आप लोग अपना जो फ्यूचर है आजमा सकते हैं। और डिजिटल इंडिया में जाके इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जब भी जॉब्स निकलती है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो। उसके बाद है स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप रिक्वायर कंप्यूटर सर्विस स्टाफ। कहीं पे आपको कंप्यूटर सर्विस स्टाफ की जरूरत है तो वहाँ पे आप लोग अपने फ्यूचर आजमा सकते हो। अपॉर्चुनिटी रिमोट एंड ऑनलाइन जॉब्स, मतलब ऑनलाइन हमें पता है कंप्यूटर में ऑनलाइन काम रहता है, और वो ऑनलाइन काम इसमें रहता है हमारा डाटा एंट्री का, कंटेंट पोस्टिंग का, कस्टमर सपोर्ट का। ये भी बहुत ही फ्यूचर डिमांडिंग है। अब आपको इनके थोड़ा सा सैलरीज का बताते हैं कि जब आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर काम कर लेते हो तो काम करने के बाद आपकी जो सैलरी पैकेज है वो क्या रहता है। तो अगर आप लोग फ्रेशर हो तो फ्रेशर का 10,000 से लेके 20,000 पर मंथ आपकी जो है वो स्टार्टिंग जॉब की सैलरी रहेगी। उसके बाद अगर आपके पास 2 और 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोग 20 से 35,000 पर मंथ कमा सकते हो। अगर आप लोग फ्रीलांसर का काम कर रहे हो तो वो आपका डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि प्रोजेक्ट में आपको कैसे और क्या सैलरी देंगी। तो ये हमारा आज का सारा डिटेल्स था कि आपको ओपा ट्रेड करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, और आगे अगर आप हायर स्टडी के ऊपर जाना है तो आप हायर स्टडी किस सर्टिफिकेट के अंदर या किस डिप्लोमाज के अंदर कर सकते हो। प्लस उसके अंदर आपका जॉब था कि आपकी जॉब वैकेंसीज निकलती कहाँ पे। बेसिकली क्या है कि जब भी हम किसी भी टेक्निकल ट्रेड के अंदर आईटी कर लेते हैं तो आईटी तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसका करने के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है ये हमें पता नहीं है, और कहाँ कहाँ पे फॉर्म्स निकलते हैं ये हमें पता नहीं। तो उसकी हमने आज पूरी डिटेल्स को स्टडी करा है कि हमारी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है वो गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में रहती हैं, और उनके साथ साथ पूरी डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर करी है। उसके बाद गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स है, क्लैरिकल्स की है, जूनियर क्लर्क की है, अकाउंट क्लर्क की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, टेक्निकल ग्रेड्स में हमारे पास रहती है। और इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहती है, इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन 10 प्लस आईटी सुपर ट्रेड प्लस एनसीवीटी या एससीवीटी जिस भी ट्रेड में आपने करा है एनसीवीटी से, या डिफेंस के अंदर अच्छा हमारे पास स्कोप है। इंडियन आर्मी में क्लरिकल की जॉब, डाटा एंट्री के ऑपरेटर की जॉब, फ्रंट ऑफिस की जॉब्स रहती है, और उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10 प्लस 2 और कोपा ट्रेड के अंदर आईटीआई है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी आपकी जॉब्स निकलती हैं, एलडीआर लोअर डिवीजन क्लरिकल की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, स्टोर कीपर की। तो ये सारे के सारे एक कोपा ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगते हैं, डिप्लोमा मांगते हैं। इंडियन नेवीज के अंदर आपकी जॉब्स रहती हैं, वो इंडियन नेवीज के अंदर क्या है ट्रेड्समैन की, क्लर्क की, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की। तो ये सारे के सारे आईटीआई कोपा में अगर आपने करा है तो उसके बाद आप लोग इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में अप्लाई कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया कि डाटा एंट्री की ऑपरेटर की जॉब निकलेंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकलेंगी, जूनियर असिस्टेंट की जॉब निकलेंगी। इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो।
और पब्लिक सेक्टर में आपको पहले बताया कि जितनी भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, जितनी हमारी प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब्स निकलती हैं, वेब डिजाइनर की जॉब निकलती हैं, उसमें नेटवर्किंग की जॉब्स निकलती हैं। ये सारी की सारी जॉब्स के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसके द्वारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।